मनुष्य के विचार ही उसे दुखी और सुखी बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रित रहता है वह सुखी होता है। दुखी व्यक्ति अपने दुख को ना मानकर बाहरी वस्तु को मान लेता है। जिस मनुष्य के विचार उसके अनुकूल है वह सभी प्रकार की परिस्थितियों और भाग्य को अपने अनुकूल मानता है। विचारों के दूषित हो जाने पर वातावरण दूषित हो जाता है और आपकी सफलता ही विफलता बन जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने विचारों से अत्यंत परेशान हैं। वे अपने कुविचार को मन से निकालना चाहते हैं पर वे विचार प्रबल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कभी कभी मनुष्य विक्षिप्त तक हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति मानसिक दुर्बलता का परिणाम होता है। यह मानसिक दुर्बलता बार बार आवेशपूर्ण विचारों को मन में आने से उत्पन्न होता है। हर समय अपने विचारों को नियंत्रण में रखने की चेष्टा करने से मनुष्य की इच्छा शक्ति बलवान हो जाती है। अपने विचारों पर नियंत्रीकरण करने का सबसे सुंदर उपाय भगवान बुद्ध ने बताया है। भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्य के साथ कहीं ठहरे हुए थे। उस शिष्य के मन में भ्रमण करने की भावना उठी। उसने भगवान बुद्ध से आज्ञा मांगी। भगवान बुद्ध ने पहले आज्ञा नहीं दिया पर बार बार आग्रह करने पर बुद्ध ने आज्ञा दे दिया। शिष्य आसपास के अनेकों स्थान देखे जिनमें से एक बड़ी सुंदर वाटिका दिखाई दिया। उस वाटिका को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि मैं इस वाटिका में बैठकर योगाभ्यास करूं। लेकिन वह भगवान बुद्ध से योगाभ्यास करने की आज्ञा नहीं मांगी थी। बुद्ध से आज्ञा मांगने पर वह उस वाटिका में जाकर योगाभ्यास करने वाला था पर उसके मन में कुतर्क उठने लगा। अंत में वह शिष्य भगवान बुद्ध के पास आया और कहा कि तथागत, जैसे ही मैंने योगाभ्यास प्रारंभ किया मेरे मन में कुतर्क उठने लगा। मैं इन कुतर्कों को नहीं रोक सका, अतः मुझे इनको रोकने का उपाय बताइए। भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिस व्यक्ति का मन वैराग्य में दृढ़ नहीं हुआ उसे अकेले रहना उचित नहीं। उसे हमेशा संघ में रहना चाहिए। संघ में रहने से मनुष्य का विचार विकृत नहीं हो पाता है पर प्रत्येक साधक को 4 धर्मों का सदा अभ्यास करना चाहिए। पहला, दुर्गुणों पर विचार का अभ्यास। दूसरा, मैत्री भाव का अभ्यास। तीसरा, आनापान का अभ्यास। चौथा, संसार की अनित्यता के विचारों का अभ्यास। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का मन सदा राग और द्वेष के बीच घड़ी के सुई के सामान इधर उधर डोलता रहता है। जो व्यक्ति अहंकार की भावना से मुक्त हो जाता है उसका कोई शत्रु नहीं रहता। अतः अहंकार का विनाश अपने विचारों को नियंत्रण में रखने का सर्वोत्तम उपाय है। इसके लिए संसार के वैभव की सत्यता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति में अहंकार का अभाव नहीं होता।